हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं मंडे के दिन कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें कुछ अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। उससे पहले कि स्टार्ट करें, अगर आप गैप अप या गैप डाउन की स्ट्रेटजी प्ले करते हैं और उसके लिए स्टॉक्स फाइंड करने में अगर आपको दिक्कत आती है तो हमने एक स्क्रीनर बनाया है जिसके आप ट्रेडिंग व्यू में ही इस्तेमाल करके मात्र 2 सेकंड में स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो वीडियो है इसको आप जरूर से चेकआउट करें। आप इससे मात्र 2 सेकंड में गैप अप या गैप डाउन वाले स्टॉक्स मार्केट ओपनिंग होने के बाद आप इसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। तो अगर कल के दिन के लिए हमने जो 4 स्टॉक्स पिक करके रखा है गाइज, अगर उसका मैं पहले नाम बता देता हूं, HDFC बैंक, SBI, रिलायंस और टाटा मोटर्स। पिछले दिन ये तीनों स्टॉक्स थे, SBI, रिलायंस, टाटा मोटर्स, और आज के दिन हमने HDFC को ऐड किया है। चौथा जो स्टॉक्स था इन्फी में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिला था, 5% के करीब निगेटिव क्लोज हुआ था। ठीक है, तो अच्छा रिटर्न देखने को मिला था जो हमने डिस्कशन किया था। और बाकी में भी SBI, रिलायंस, टाटा सभी में अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिला था। मैं वो डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ कि कहाँ पे कैसे मिला था, आप वीडियो पड़ा हुआ चैनल पे जाके चेक कर लेना, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला था। ठीक है, अब हमने आने वाले दिनों में इसमें क्या कैसे मोमेंटम हो सकता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले आता हूँ HDFC बैंक पे। HDFC बैंक में अगर सबसे पहले मैं अर्ली चार्ट पे चलता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर अर्ली चार्ट पे हम आए तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है कि ये स्टॉक ये ट्रेंड लाइन के सहारे, ये जो ट्रेंड लाइन है बार बार इसी ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर की ओर जा रहा था। ठीक है, और उसके बाद फर्दर इसमें ब्रेकडाउन हुआ और अभी एक रिटेस्ट के लिए प्राइस यहाँ पे आया हुआ है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, आप इसका ऐसे प्राइस स्ट्रक्चर देख लो कि या तो यहाँ से फिर फर्दर सेल ऑफ मिले या फिर इसके ऊपर फर्दर यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, दोनों चीज के लिए हम रेडी रहेंगे। ये तो हुआ आर्ली चार्ट से। अब 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि क्या यहाँ से भी कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे हम आते हैं तो हमें क्या इसमें देखने को मिलता है। पिछला दिन जो तेजी आई है बैंक निफ्टी में, वो इस ट्रेंड लाइन के सहारे धीरे धीरे प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, और अभी प्राइस आकर यहाँ पे फिर से ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट ले रहा है और जो आर्ली चार्ट से ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन आया था वहां पे रेसिस्टेंस कर रहा है। ये हुआ ऑब्जर्वेशन। अब चलिए इसमें ट्रेड प्लानिंग करते हैं। जब तक ये प्राइस इस लेवल को होल्ड किए हुए है, ठीक है, इसके ऊपर बुलिश है, लेकिन बुलिश ट्रेड कब लेना है? बुलिश ट्रेड अभी इसमें नहीं लेना है। बुलिश है पर ट्रेड नहीं लेना है। कब लेना है? जब ये जो प्राइस है ये जो ट्रेंड लाइन के अंदर चला जाए। ठीक है, ट्रेंड लाइन के अंदर चला जाए और प्रीवियस जो ये हाई है 1710 का, 1710 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, ठीक है, 5 मिनट का कैंडल हो या फिर 10-15 मिनट का कैंडल हो, सस्टेन पे ही इसमें हम बाई साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, सेल साइड का ट्रेड कब लेंगे? सेल साइड के लिए आप मिनिमम कम से कम इसके नीचे आने दो, 1680 के नीचे। 1680 के नीचे सबसे पहला जो टारगेट होगा 1672 का और दूसरा टारगेट 1660 का होगा। ठीक है, अगर नीचे की ओर निकलता है तब ये जो एरिया है यहां से लेकर के यहां तक का 1700 से लेकर के 1680 का, 1700 से लेकर 1680 का नो ट्रेडिंग जोन एरिया है, नो ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें हम कोई सा भी ट्रेडिंग नहीं प्लान करेंगे क्योंकि इसमें साइडवेज ऑलमोस्ट साइडवेज टू वोलेटाइल रह सकता है, तो एसएल देने का कोई मतलब नहीं बनता है गाइस। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एसबीआई। एसबीआई 15 मिनट के चार्ट पे ओपन करता हूं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें जो हमने पिछला दिन डिस्कशन किया था कि अगर इस लेवल के आसपास कहीं से भी सपोर्ट मिले या फिर इसके अराउंड मिले तो फिर हम इसमें एक बाई साइड का ट्रेड यहां तक का बना सकते हैं। हमें अच्छा खासा प्रॉपर एंट्री भी मिली। अब इसमें क्या प्लानिंग करना है कि अगर ये जो प्रीवियस हाई है जो कल का इसमें हाई लगा है, अगर इसके ऊपर निकालता है, इसके ऊपर कितना तक मान सकते हैं? 823 के ऊपर। ठीक है, बाई साइड का ट्रेड लेंगे। टारगेट कहां होगा? 830 पहला टारगेट होगा। ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा 836 हमारा दूसरा टारगेट निकल करके आ सकता है। ठीक है, अब नीचे के लिए कम से कम हम इस लेवल का वेट करेंगे। ये जो एरिया है सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया अगर टूटता है तो ही फिर हम मतलब
7 के नीचे सेल साइड का ट्रेड करेंगे, टारगेट 800 का। ये जो एरिया है ये वोलेटाइल टू साइडवेज रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपका अननेसेसरी एसएल हिट हो, उससे अच्छा ये नो ट्रेडिंग जोन NTZ वाला एरिया इसको हम रखने वाले हैं, ठीक है। वेरी सिंपल। जो लास्ट स्टॉक है हमारा, सॉरी जो थर्ड स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस की अगर बात करें 15 मिनट के चार्ट पे, आप अगर देखोगे तो यहां से ये जो ऊपर का सेलिंग लेवल है 2740 से लेकर 2760 तक का जो रेसिस्टेंस है एरिया यहाँ पे है, आसपास प्राइस बार बार रिसिस्ट कर रहा है। अभी ये प्राइस आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन के सहारे फॉल कर रहा था, आज इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये पॉसिबल है कि फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, ठीक है। अब इसी को हमें ट्रेड प्लान में कन्वर्ट करना। जब तक ये जो लेवल है 2700 का लेवल, 2700 से 2705 का जो एरिया है, ये जो एरिया है इसके पास अगर कोई सा भी बुलिश प्राइस एक्शन दिखे तो हम उसमें बाई साइड का ट्रेड प्लान करने वाले हैं। कहां तक का टारगेट जो होगा, ये डे हाई का मतलब कि 2730 का टारगेट हमारा होने वाला है। जब तक 2750 के ऊपर नहीं निकलता है, 2755 आप बोल दो के ऊपर ही इसमें हम बाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस है तो फर्दर इसमें रेसिस्टेंस खाकर अगर फिर से यहाँ प्राइस नीचे गिरता है, सपोज यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, रेसिस्टेंस खाकर इसके नीचे आने लगता है जो आज का डे हाई है, ठीक है, डे हाई के फिर से अंदर आता है तो फिर एक सेल साइड का ट्रेड बनाएंगे और जो टारगेट होगा हमारा पहला टारगेट 2705 का होने वाला है, ठीक है। ये तो हुआ यहाँ से एंट्री का, एंट्री नंबर 1। और यहाँ से अगर एंट्री नंबर 2, यहाँ पे हमें बाइंग दिखती है एंट्री नंबर 2। व्हाट इफ इसके नीचे निकल जाए, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे निकल जाए, ठीक है, मतलब 2700 के नीचे निकल जाए। 2700 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 2695 के आसपास सेल साइड का ट्रेड बनाएंगे और 2600 ये काफी हमारा टारगेट होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा बड़ा टारगेट हम नहीं लेकर चलने वाले हैं। चलिए, जो लास्ट स्टॉक है हमारा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की अगर बात करें, सबसे पहले एक बार आर्ली चार्ट पे दिखा देता हूं कि इसमें क्या कैसे आ रहा है। चलिए, अब ये जो है ट्रेंड लाइन के सहारे फिर से इसमें प्राइस नीचे गिर रहा है और अभी ट्रेंड लाइन के पास आया हुआ है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आर्ली चार्ट पे। अब 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और फिर फर्दर डिस्कशन इसमें प्लानिंग करते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो प्रीवियस हाई है करीब करीब 920 का लेवल, उसी के आसपास से फिर से इसमें रेसिस्टेंस देखने को मिला है, ठीक है। अब अगर जब तक प्राइस इसके ऊपर सस्टेन ना करे, आप यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन भी है और यहाँ पे रेसिस्टेंस भी है, जब तक 920 के ऊपर, मतलब कि आप 922 के ऊपर इसमें एक बाई साइड का ट्रेड बना सकते हो। कहां तक का टारगेट कहां होगा, 934 का हमारा टारगेट एरिया देखने को मिल सकता है। 934 टारगेट बाय अबव 922, ठीक है। यह हुआ ऊपर के साइड में। व्हाट इफ की प्राइस नीचे आ जाए, नीचे आ जाए तो हम इस लेवल का वेट करेंगे और सेलिंग का ट्रेड सेल बिलो 900, टारगेट 890। सिंपल, इसके नीचे सेल, इसके ऊपर बाई, ठीक है। ये जो एरिया है वोलेटाइल एरिया है, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। वेरी सिंपल आंसर, ज्यादा इसमें कुछ नहीं रखने वाले हैं। साइडवेज जाए, नीचे जाए, ऊपर जाए, हमें कुछ मतलब नहीं। जो हमारा लेवल आएगा, जब लेवल आएगा तभी ट्रेड करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। 4 स्टॉक्स इसलिए हमने डिस्कशन किया है कि जिसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी हम उसमें प्लानिंग करेंगे। क्या होता है गाइज कि सपोज आप एक ट्रेड लिए, उसमें लॉस हो गया, ठीक है, दूसरा ट्रेड लिए लॉस हो गया, तीसरा प्रॉफिट हुआ, चौथा लॉस हो गया, तो वैसे आप ट्रेडिंग दिन भर करते रहोगे, लॉस प्रॉफिट, वैसे आप नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन कब तक नहीं होगे, आपको प्लान करना होगा कि सपोज मेरे को 2 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड पर डे, ठीक है। अब वो लॉस हो गेन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हुआ पहला स्ट्रेटजी। दूसरा स्ट्रेटजी क्या होता है, मनी वाइज। सपोज आप 2000
लूज करना चाहते हैं पर डे, ठीक है। अगर एक ट्रेड में लॉस हुआ 1000 का, दूसरा ट्रेड में भी लॉस हुआ 1000 का, तीसरा ट्रेड नहीं करना है। अगर आप एक ट्रेड में लॉस हुआ, दूसरा में प्रॉफिट हुआ, ठीक है, मतलब आप नेट टू नेट सीटीसी पे आ गए, तो आप तीसरा ट्रेड के बारे में सोच सकते हो। अन्यथा अगर 2 ट्रेड लगातार लॉस हो जाए तो नहीं फिर सोचना है, ठीक है। ऐसे ही आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं। तो होप कि धीरे धीरे आप साइकोलॉजी भी अपना बिल्ड कर रहे होगे। होप कि एनालिसिस अच्छा लगता होगा गाइज। अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत लगता है गाइज बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।